श्री रामचंद्र रामायण के अनुसार महाराजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त है। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचनाएं हुई हैं, जो काफी प्रसिद्ध भी हैं। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी वल्ललाई सिंह यादव की रामायण भी मान्यता प्राप्त है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष है तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श थाईलैंडी परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए एक की थी। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं। इनके दो पुत्रों कुश के वंशज ही बाद में कुशवाहा कहलाए। वल्लभ ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण 1980 से भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सियाराम जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार हैं, अतः ये दोनों एक ही हैं। कबीर साहिब जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि आदि राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार व पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू है। वैदिक साहित्य में राम का उल्लेख प्रचलित रूप में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 स्थलों पर ही राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 4, 3 मार्च 10 तथा 10-93-14। उनमें से भी एक जगह काले रंग, रात के अंधकार के अर्थ में 5 तथा शेष एक जगह ही व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है, 6, लेकिन वहाँ भी उनके अवतारी पुरुष या दशरथ के पुत्र होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि नीलकंठ चतुर्धर ने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को स्वविवेक से चुनकर उनके रामकथा परक अर्थ किए हैं, परंतु यह उनकी निजी मान्यता है। स्वयं ऋग्वेद के उन प्रकरणों में प्राप्त किसी संकेत या किसी अन्य भाष्यकार के द्वारा उन मंत्रों का रामकथा परक अर्थ सिद्ध नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में एक स्थल पर इक्ष्वाकु 10604 का 7 तथा एक स्थल पर 8 दशरथ 11264 शब्द का भी प्रयोग हुआ है, परंतु उनके राम से संबद्ध होने का कोई संकेत नहीं मिल पाता है। 9. ब्राह्मण साहित्य में राम शब्द का प्रयोग ऐत्रेय में 2 स्थलों पर 10-7-5-1 = 7-27 तथा 7-5-8 = 7-34 हुआ है, परंतु वहाँ उन्हें रामो मार्गव्य कहा गया है, जिसका अर्थ आचार्य सायन के अनुसार मृगु नामक स्त्री का पुत्र है। 11 में एक स्थल पर 10 राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 4-6-1-7। यहाँ राम यज्ञ के आचार्य के रूप में है तथा उन्हें राम औपस्विनी कहा गया है। 12 तात्पर्य ये कि प्रचलित राम का अवतारी रूप वाल्मीकि या रामायण एवं पुराणों की ही देन है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार दशरथ मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, तदोपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान राम की सगी बहन शांता थी, जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बड़ी बहन थी। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व मनाया संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग या द्वापर युग में रहते थे, कि उनके लेखकों का अनुमान लगभग 5000 ईसा पूर्व था। कुछ अन्य शोधकर्ता राम को कुरु और वृष्णि नेताओं की पुनः सूचियों के आधार पर 1250 ईसा पूर्व 13 के आसपास रहने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान देते थे, जो अगर अधिक यथार्थवादी शासनकाल में दिए जाते हैं तो उस अवधि के आसपास राम के समकालीन भरत और सत्व को स्थान देंगे। एक भारतीय पुरातत्वविद हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के अनुसार, जो प्रोटो और प्राचीन भारतीय इतिहास में विशिष्ट है, ये सब शुद्ध अटकलें हैं।
राम की महाकाव्य कहानी की रचना रामायण अपने वर्तमान रूप में आमतौर पर 7वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। ऑक्सफोर्ड के संस्कृत के एक प्रोफेसर जॉन ब्रॉकिंगटन के अनुसार रामायण पर उनके प्रकाशनों के लिए जाना जाता है। मूल पाठ संभवतः अधिक प्राचीन काल में मौखिक रूप से रचित और प्रसारित किया गया था और आधुनिक विद्वानों ने एक सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न शताब्दियों का सुझाव दिया है। ब्रॉकिंगटन के विचार में भाषा, शैली और काम की सामग्री के आधार पर लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तारीख सबसे अनुमानित अनुमान है।